आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। दोनों हाथ ऊपर ढके तालियों का साथ देते हुए आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे। जय श्री राधे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम प्रभु का भज लो, चाहे धोती पहनो या पेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो बे लेफ्टिनेंट यो भैया। ए राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो बे लेफ्टिनेंट यो भैया। सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो चाहे जेंट्स, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे। बोली गोविंद भगवान की। यहाँ मैया भक्ति बेचैन है तो बाबा नारद ने धीरज दिया और जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं उनके पास पहुंचे, जो छोटे छोटे से हैं। उनका ये नियम ही था, उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि मैं जब आदमी बड़ा होता है तो उसके अंदर कुविचार पैदा होते हैं, जब विकार पैदा हो जाएं तो फिर बिगड़ने की रास्ता अपनाता है। कहीं कहते हैं काम प्रकट होता है, कहीं पाप प्रकट होता है, कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा नहीं हो सकता और दिखने में ऐसा ही लगूंगा, मुझे देख करके सब बालक ही समझें। यहाँ 4 भाइयों के पास पहुंचे, जाकर के
प्रार्थना की है कि भक्ति मैया बड़ी परेशान है, आप चलिए। जाए के पहुंचे। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। भक्ति मैया अपने दोनों बालकों को लेके बैठी। एक बात और है, लोग कहते हैं कि अगर मैं काम कर लूं, जैसे मैं अच्छा काम कर लूं धर्म का, तो आने वाली पीढ़ियों पे असर होता है। नहीं होता। आप पाप कर लो तब भी आने वाली पीढ़ियों पे असर नहीं होगा, तुम भुगत के जाओगे। अब ये सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात अलग थी, लेकिन कलयुग में चाहे 1 महीने बाद देखो, चाहे 4 महीने बाद देखो, चाहे 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, लौट के जरूर आएगा। मैं एक उदाहरण देती हूं। एक जैसे आम का बगीचा है, उस बगीचे में आम लगे हैं, तो आंखों ने आमों को देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई है। पीठ ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? कहां से आए? और देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। लौट के उधर ही आएगा जिसने देखा, वहीं से रोया। तो इसलिए ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। जीवन में मैंने एक चीज देखी है, आज भी हमारे बुजुर्ग इतना कमा रहे हैं, अपनी संतानों के लिए इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन संतानें फिर भी सम्मान नहीं दे पा रही हैं। 100 में 2-4 ही पुत्र ऐसे हैं जो बाप का कहना मान रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके बच्चे, अच्छा एक चिंता और है बुजुर्गों को, बड़े बूढ़े सोच रहे हमारा बेटा हमसे पूछ के काम ना करे, है ना। ये अच्छी बात है कि आपका बेटा आपसे पूछ के काम नहीं कर रहा, काम सफल हो रहा है। काम अगर बिगड़ रहा है तो चिंता करिए, और आपका बेटा आपके बिना पूछे काम कर रहा है, वो सफल हो रहा है, तो आप चिंता मत करिए। आप ये सोच लीजिए कि हमारा बेटा काबिल हो गया, सब कुछ करने लायक हो गया है। लेकिन एक निवेदन, या अगर युवा भी बैठे हैं तो युवाओं से निवेदन है कि बूढ़ा पिता हो और जवान बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, आप बताइए क्या करना है, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। और जवान बाप हो और बेटा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहिए मैं सब कर लूंगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। औलाद ही अपने माँ बाप को बूढ़ा और जवान रखती है। पिता के लिए तो बड़े कम ही शब्द लिखे जाते हैं। कुछ माँ के लिए लिखा है कि जो माँ होती है, आज के समय में एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। हम जब छोटे थे ना, तो बचपन में अगर गुस्सा हो जाते थे ना, तो बच्चे अपने अपनी ओर खींचते मैया को, माँ मेरी है, माँ मेरी है। तो बचपन में खूब रोते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, माँ जब अपने बेटे को गोदी में बिठाती है, उठाती है, तो कहाँ बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है। और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। माँ जब उठाती है ना तो कमर पे बिठाती है, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ
बात तक तू भी देखे। और जब बाप अपनी औलाद को उठाता है तो कंधे पे बिठाता है और ये कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता उससे कई गुना ज्यादा मेरा बेटा देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माँ बाप है जो अपनी संतान को खुद से बड़ा देखना चाहते हैं। कितने भी धर्म करो, कितने भी पुण्य करो, अगर माँ बाप जरा भी परेशान हुए। एक सत्य घटना है लखनऊ की, सत्य घटना। एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने अपने 2 बेटे थे, दोनों को बहुत पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद सेटल कर दिया विदेश में। विदेश में रहने लगे दोनों बेटे। जब दोनों बेटे विदेश में रह रहे हैं तो वैसे तो खबर ही नहीं लेते माँ बाप की। पिता ने जब कभी फोन करवाया तो बेटों ने कह दिया मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, फोन मत करिए। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो वो व्यक्ति थे उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी खत्म हुई तो उन्होंने एक फोन किया अपने बड़े बेटे को, बोले बेटा आपकी मां चल बसी है, आप घर आ जाइए। बड़े बेटे ने छोटे भाई को फोन किया, बोले भैया वो छोटे चले जाओ, मां खत्म हो गई, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अब काम बहुत है तो तुम चले जाओ। छोटा वाला बोला चलो ठीक है मैं जाता हूं। अब छोटा वाला बेटा पहुंचा